हेलो दोस्तों, मैं धीरज कुमार आप लोगों का अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विद धीरज सर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हम लोग पढ़ रहे थे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बारे में, और इस आंदोलन के बारे में हमने अच्छे से और सरल तरीके से बताने का पूरा प्रयास किया, ताकि जो लोग आज कहते हैं कि इतिहास कठिन लगता है, ताकि उनको इतिहास बड़े अच्छे से और सरल तरीके से समझ में आ जाए। हमने कंटेंट अच्छे देने का प्रयास किया, समझाने का अच्छा प्रयास किया, और हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारी बातों से सहमत भी होंगे, और हमारी बातें और हमारी वीडियो अगर ध्यान दीजिएगा समझ में आई होंगी तो ध्यान दीजिएगा इसको लाइक, सब्सक्राइब और ध्यान दीजिएगा शेयर करना ना भूलेंगे। और कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसा रहा इस बात को जरूर लिखिएगा, कमेंट करिएगा। दोस्तों, आज हम अपने इस कह सकते हैं कि क्लास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ तो रहे थे, और एक और आंदोलन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो गांधी जी के द्वारा किया गया, और उस आंदोलन का नाम है खेड़ा सत्याग्रह। दोस्तों, अगर बात करें खेड़ा सत्याग्रह, तो खेड़ा की बात करें तो ये ध्यान दीजिएगा गुजरात का एक क्षेत्र है, और यह मामला ध्यान दीजिएगा गुजरात के तहसील में ध्यान दीजिएगा था। कैसे था इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले समझिएगा खेड़ा सत्याग्रह क्यों हुआ। तो खेड़ा सत्याग्रह क्यों हुआ, तो ध्यान दीजिएगा इसके विवाद का जो विषय था, और वो विवाद का जो विषय था ध्यान दीजिएगा, खेड़ा बात करें तो गुजरात का एक क्षेत्र था, और इसी वक्त ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अकाल पड़ चुका था। अर्थात 1918 में खेड़ा में क्या हुआ था, अकाल पड़ा था। किसानों की फसलें नष्ट हो गई, और जब किसानों की फसलें नष्ट हो गई, किसान कह सकते हैं कि भूखे मर रहे थे, उनके पास कोई सुविधाएं नहीं थी। और ध्यान दीजिएगा जहां पर बात करें कि अंग्रेजी सरकार को किसानों की मदद करनी चाहिए थी, वहीं पर अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, किसानों से लगान वसूलना प्रारंभ कर दिया। अब आप समझेंगे कि जो किसान भूखा मर रहा है, खाने को नहीं पा रहा है, वो लगान कहां से भरेगा। कई समस्याएं आई किसानों के समक्ष। किसान करते क्या, जबकि ध्यान दीजिएगा एक अकाल नीति बनी थी, खेड़ा तहसील में एक अकाल नीति बनी थी, नियम कानून अकाल के प्रति बना था कि जब भी ध्यान दीजिएगा इन क्षेत्रों में अकाल पड़ेगा और किसानों की 3/4 फसलें यदि नष्ट हो जाती हैं, तो किसानों को ध्यान दीजिएगा मुआवजा दिया जाएगा। किसानों को क्या दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन मुआवजा देने की बजाय किसानों से ध्यान दीजिएगा 23% लगान दर वसूलने लगे अंग्रेज, और 23% जब लगान दर वसूलने लगे तो ध्यान दीजिएगा किसान परेशान हो गए, और यही था खेड़ा सत्याग्रह के विवाद का कारण। तो इतनी बात को हम लिखते हैं। खेड़ा सत्याग्रह के बारे में हमारी समझ से हमने जो बात समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया होगा तो वीडियो को प्लेबैक करिएगा और फिर से समझने का प्रयास करिएगा। चलिए इस बात को हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विवाद का कारण क्या था। इस आंदोलन में विवाद का कारण, और विवाद के कारण में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बता दें कि यहां पर खेड़ा गुजरात का एक क्षेत्र था, जहां पर अकाल पड़ा था। मित्रों, अभी ये सब बात मैंने आपको समझाया, मैं लिखने का कार्य कर रहा हूं। और किसानों की फसलें नष्ट हो गई, भूखमरी की स्थिति बन गई,
भुखमरी की स्थिति बन गई। वही इस स्थिति में अंग्रेजी सरकार को मदद करने के बजाय किसानों से लगान वसूला गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस स्थिति में अंग्रेजी सरकार को क्या करना चाहिए था? मदद करना चाहिए था। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने क्या किया? किसानों से ही लगान वसूलना प्रारंभ कर दिया। जबकि ध्यान दीजिएगा एक अकाल नीति बनी थी, और अकाल नीति में क्या कहा गया था, इस बात को हम बता दें। जबकि ध्यान दीजिएगा अकाल नीति क्या कहती है? एक अकाल नीति बनी थी, और यह अकाल नीति क्या कहती है, इस बात को समझिएगा। अकाल नीति क्या कहती है कि अगर अकाल पड़ जाने पर किसानों का 3/4 फसल नष्ट हो जाता है तो अंग्रेजी सरकार उनको मुआवजा देगी। जबकि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अंग्रेजों ने 23% लगान वसूला। कितना लगान वसूला? 23% लगान वसूला। यही ध्यान दीजिएगा क्या था? खेड़ा सत्याग्रह के विवाद का कारण। यही क्या था मित्रों? तो खेड़ा सत्याग्रह के विवाद का कारण। तो हमारे समझ से खेड़ा सत्याग्रह क्यों हुआ, यह बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें और कुछ बातें हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं क्रम से, लेकिन पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ते हैं कि खेड़ा सत्याग्रह में और क्या हुआ। अब फिर आपको पता है कि ध्यान दीजिएगा, गांधी जी का आगमन होता है खेड़ा सत्याग्रह में, और गांधी जी क्या करते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। एक हेडिंग बनाते हैं, गांधी जी का आगमन। गांधी जी का आगमन। चलिए देखिएगा मित्रों, जब महात्मा गांधी का खेड़ा सत्याग्रह में आगमन होता है तो ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी जैसे पहले चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ये सब आंदोलन किए थे, उसी भांति ध्यान दीजिएगा यह भी आंदोलन करते हैं। और जब आंदोलन करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, गांधी जी ने अंग्रेजों के समक्ष यह घोषणा कर दिया। क्या घोषणा किया? कि यह घोषणा किया कि ध्यान दीजिएगा, लगान दर ध्यान दीजिएगा वही किसान देंगे जो लगान देने में सक्षम होंगे।
सक्षम किसान ही लगान दर देंगे। अगर जो असक्षम किसान है वो लगान नहीं देंगे, बल्कि अंग्रेजी सरकार उनकी क्या करेगी, मदद करेगी। तो प्रारंभ में अंग्रेजी सरकार तो यह बात मानने से मना कर दी, लेकिन जब आंदोलन और तीव्र हुआ तो ध्यान दीजिएगा, आंदोलन जब तीव्र हुआ तो गांधी जी की बातों को अंग्रेजी सरकार ने मान लिया, अर्थात अंग्रेजी सरकार गांधी जी के समक्ष झुक गई। और अंग्रेजी सरकार ने, ध्यान दीजिएगा, 22 मार्च 1918 को यह घोषणा कर दी। कौन सी घोषणा कर दी? 22 मार्च 1918 को यह घोषणा कर दी कि केवल सक्षम किसानों से ही लगान दर वसूला जाए, असक्षम किसानों से लगान दर ना लिया जाए। और ध्यान दीजिएगा, इस तरह से महात्मा गांधी की क्या हुई थी, इसमें जीत हुई थी। तो इन बातों को ध्यान दीजिएगा, हम लिख देते हैं। महात्मा गांधी पहले की ही भांति यहाँ पर भी आंदोलन किए, गांधी जी ने अंग्रेजों के समक्ष यह घोषणा की कि सक्षम किसान ही राजस्व लगान देंगे, असक्षम किसान नहीं। यहां पे लिखते हैं, प्रारंभ में ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों ने गांधी की बात नहीं मानी, लेकिन बाद में गांधी जी के सामने अंग्रेज झुक गए। अब अंग्रेज क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ नोट करके मैं बता दे रहा हूं। अंग्रेजों ने कहा कि, ध्यान दीजिएगा, केवल सक्षम किसानों से ही लगान दर लिया जाए, असक्षम किसानों से ना लिया जाए। और यह घोषणा कब करते हैं? 22 मार्च 1918 को। तो इस बात को हम नोट कर देते हैं। 22 मार्च 1918 को अंग्रेजों ने यह घोषणा किया कि केवल सक्षम किसान से ही लगान दर लिया जाए, असक्षम किसानों से नहीं। तो मित्रों, यह बात समझ में आ गया होगा, और ना आया तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। जब गांधी जी, ध्यान दीजिएगा,
आ जाते हैं, खेड़ा में पहुंचते हैं, तो महात्मा गांधी ने पहले की बात, मतलब जैसे चंपारण आंदोलन किया, अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन किया, उसी बात ध्यान दीजिएगा ये खेड़ा सत्याग्रह भी किए। गांधी जी ने अंग्रेजों के समक्ष ये घोषणा की कि सक्षम किसान ही राजस्व दे पाएंगे, असक्षम किसान नहीं देंगे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, प्रारंभ में इस बात को मानने से मना कर दिया, लेकिन बाद में 2-4-6 दिन बाद ध्यान दीजिएगा गांधी जी की कह सकते हैं बातों को अंग्रेजों ने मान लिया, उनके सामने अंग्रेज झुक गए और उन्होंने घोषणा कर दिया कब कि 22 मार्च 1918 को अंग्रेजों ने घोषणा किया, क्या घोषणा किया कि केवल सक्षम किसान से ही लगान कर दिया जाए, असक्षम किसानों से नहीं। यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी मित्रों। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे हम और थोड़ा सा चर्चा करते हैं। चलिए मित्रों इस चीज को मिटाते हैं। थोड़ा सा और इस आंदोलन में बचा है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है हार्डमिन। हार्डमिन, हार्डमिन क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा व्यक्ति कौन है, हार्डमन या हार्डमिन। ये क्या कहता है, ये कहते हैं कि खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह भारत का पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह है, सत्याग्रह। तो ध्यान दीजिएगा हार्डमैन ने कहा कि यह भारत का पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह है। और यहाँ पर एक चीज और बात करें कि ये चीज और बन सकता है प्रश्न, खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी के समर्थक कौन थे, तो यहाँ पर देख लेते हैं गांधी जी के समर्थक कौन थे। तो गांधी जी के समर्थक की बात करें तो ध्यान दीजिएगा विट्ठल भाई पटेल थे। कौन थे मित्रों, विट्ठल भाई पटेल। और फिर बात करें कौन थे, तो इंदुलाल याग्निक थे। और ध्यान दीजिएगा इंदुलाल याग्निक के बाद बात करें तो ध्यान दीजिएगा ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ लिख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ध्यान दीजिएगा विट्ठल भाई पटेल, दोनों क्या थे, भाई थे। चलिए मित्रों यहाँ पर बात करें तो ये खेड़ा सत्याग्रह हमारा कंप्लीट हुआ। मैं एक बार फिर से मित्रों कह रहा हूँ, अगर हमारा यह लेक्चर, हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का आप लोगों को प्रयास करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद मित्रों।